हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टेक हब बाय विवेक मित्तल। काफी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज हम सीखेंगे कि वायरिंग हार्नेस में जो प्रोसेस कैसे होता है, बेसिकली बनती कैसे है। हम लोगों ने वायर का कॉस्ट निकालना सीख लिया। हम लोगों ने वायरिंग हार्नेस में इनपुट मटेरियल कौन कौन से होते हैं उन सबका डिटेल देख लिया। अभी तीसरे स्टेप में आते हैं कि जब हम वायरिंग हार्नेस बनाते हैं तो एक्चुअल में वायरिंग हार्नेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिससे वायरिंग हार्नेस कंप्लीट एक असेंबली बनके मशीन में, जो ऑटोमोटिव व्हीकल है या ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, किसी में भी यूज होने के काम में आती है। तो इन इन कंपनी क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि मदरसन, मिंडा वायरिंग हार्नेस के जो बड़े ब्रांड्स हैं जहाँ पे वायरिंग हार्नेस बनता है, तो मैंने वो मोस्टली प्लांट्स विजिट किए हैं, मिंडा और मदरसन के। तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा उसके बेस पे मैंने कुछ समराइज किया है कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। मेरा जो विजिट्स था वो करीब 10-15 साल पहले था, तो इस ड्यूरेशन में हो सकता है कुछ एडवांसमेंट हो गई हो, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारा एडवांसमेंट वायरिंग हार्नेस में हो चुका था। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट आई हैव सीन और क्या मैंने उसको किया है। आई बिलीव कि ये यूजफुल रहेगा जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी और जो लोग वायरिंग हार्नेस में काम करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वायरिंग हार्नेस में कटिंग, स्ट्रिपिंग, क्रिम्पिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, हीट सिंक ट्यूब एप्लीकेशन, ठीक है, ये कुछ प्रोसेस होते हैं। उसके बाद असेंबली के अंदर क्या प्रोसेस होते हैं। अभी मैं एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको बताता हूँ कि जब आपको वायरिंग हार्नेस की प्रोसेस शीट बनानी है, तो वायरिंग हार्नेस की प्रोसेस शीट बनाने के लिए आपको बेसिकली क्या क्या करना पड़ेगा। थोड़ा जूम कर दिया मैंने ताकि आपको अच्छे से दिखे ये। ठीक है, थोड़ा साइड में कर देता हूँ इसको। तो ये मैंने कैटेगराइज किया। जब आप वायरिंग हार्नेस बनाते हो तो सबसे पहले हम लोगों ने वायर ले ली। ठीक है, वायरिंग हार्नेस की ड्राइंग के ऊपर वायर के अलग अलग जो हैं वो कोड लिखे होते हैं, उसके ऊपर रेड, येलो, ग्रीन, जो केबल के कलर कोडिंग होता है। अकॉर्डिंगली साइज भी लिखा होता है उसमें, 0.5 का वायर है, 2.5 का, पूरा इन्फॉर्मेशन ड्राइंग के अंदर दिया होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी कोई ड्राइंग नहीं है वायरिंग हार्नेस का, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेट इट बट अभी नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको जरूर वो भी बताऊंगा कि उसका लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है अपने सेशन में। लेकिन मीनवाइल चलो, जब तक नहीं होता है इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले वायर आ गया हमारे पास, उसको कटिंग करना है। ठीक है, कटिंग करने के बाद उसमें स्ट्रिपिंग होती है, उसको छीलते हैं आगे से, कॉपर बाहर आता है। हम लोग घर में भी जब वायर यूज करते हैं तो छीलते हैं उसको, तो बड़ा कॉमन सा है, हमें पता है, उसको स्ट्रिपिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। और कटिंग में क्या होता है, जितनी लेंथ का ड्राइंग के ऊपर दिया रहता है उतना लेंथ उसमें हम कटिंग करते हैं। नॉर्मली हम 3% का मार्जिन पकड़ते हैं उसमें, जो लेंथ ड्राइंग के ऊपर दिया हुआ है उसमें 3% एक्स्ट्रा पकड़ते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, ताकि कॉस्टिंग अपना सही आए। फिर उसके बाद में उसको क्रिम्पिंग करते हैं। जो टर्मिनल होता है, मैंने आपको बताया था, टर्मिनल भी बोलते हैं उसको, थिम्बल भी बोलते हैं उसको। उस थिम्बल को क्रिम्प करते हैं, वायर को उसमें क्रिम्प करते हैं उसमें, बेसिकली दबा करके। वो भी मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में प्रोसेस दिखाया था कि क्रिम्पिंग क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो हाई स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट होता है तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग भी ड्राइंग के ऊपर दी होती है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कुछ वीडियो यूट्यूब से निकाल के रखे हुए हैं। फिर उसके बाद में हीट श्रिंक ट्यूब का एप्लीकेशन होता है। वो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो दिखाया था, हीट श्रिंक ट्यूब कैसे लगाते हैं, क्या होता है वो हीट श्रिंक ट्यूब। जो बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे टर्मिनल के ऊपर जो वायर को क्रिम्प करते हैं, वो एरिया जो है, वो हिस्सा एक्सपोज ना हो, उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो, उसके लिए उसके ऊपर एक हीट श्रिंक ट्यूब डाल देते हैं और उसको हीट करके उसको वो काफी उसके साथ चिपक जाती है वायर के साथ। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया, चाइल्ड पार्ट रेडी हो जाते हैं। हमने अलग अलग वायर जो ड्राइंग के ऊपर दी हुई है अलग अलग लेंथ की, वो सब चाइल्ड पार्ट हमने रेडी कर लिए। उसके बाद में असेंबली का ऑपरेशन आता है। असेंबली के ऑपरेशन में, अभी इससे पहले मैं जस्ट एक चीज ऐड करता हूँ, मैं स्किप कर रहा था। पहले क्या होता था, आज से 15-20 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं हुई थी, तो ये कटिंग की अलग मशीन होती थी, स्ट्रिपिंग की अलग मशीन होती थी, क्रिम्पिंग की अलग मशीन होती थी। बट अभी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, तो उसमें ये सभी ऑपरेशन सिंगल मशीन में हो जाते हैं। मैं एक वीडियो बताता हूँ आपको, आप देखना इस वीडियो को। ये वाला वीडियो है, शुरू से शुरू करता हूँ। देखो, इसमें सब ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं। ये देखो, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ये कटिंग, थिम्बल क्रिम्पिंग,
ये पूरी ऑटोमाइज्ड मशीन है ये ना। इसमें भी आप देखो, इसमें वायर फीड हो रही है। अभी जब आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वायर फीडर से वायर आ रही हैं इसमें। इवन जो कपलर है, उस कपलर के अंदर उसकी असेंबली जो हो रही है टर्मिनल की, वो भी ऑटोमाइज तरीके से हो रही है। देखो ये वायर फीड हो रहा है यहाँ पे, थिम्बल क्रिम्पिंग। ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है ऑटोमाइज तरीके से। ये देखो कटिंग हो गया, यहाँ पे नीचे सोल्डरिंग है। इसमें एक सोल्डरिंग ऑपरेशन भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छी कंडक्टिविटी और इन सब के लिए इसका यूज है। ये नीचे इसमें यहाँ पे सोल्डर रखा हुआ है इसके नीचे ना, ये सोल्डरिंग कर रहा है उसको क्रिम्पिंग के बाद। ये देखो ये कपलर के अंदर आ जाता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। ये नीचे सोल्डर है, ये देखो मेरे कर्जर के पास, यहाँ पे सोल्डरिंग भी साथ के साथ हो रहा है इसमें। ये कटिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, और फिर वो कपलर के अंदर जो है क्रिम्पिंग होके लग जाता है पार्ट। तो आजकल बहुत एडवांसमेंट आ गया इस तरीके से। देखो आप ये कपलर के अंदर ये पूरा अलग अलग कलर की वायर जो है, और इसको सोल्डरिंग बोलते हैं। ये जो हो रखा है ना, ये सोल्डरिंग है। ये भी एक ऑपरेशन होता है, ये भी मैं लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, स्किप हो गया था। इस तरीके से क्रिम्पिंग, और ये सारा काम सिंगल मशीन में हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक ऑपरेशन है जिसमें वायर की कटिंग, स्ट्रिपिंग, जिसको बोलते हैं कटिंग, स्ट्रिपिंग, क्रिम्पिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, हीट सिंक एप्लीकेशन, और इसके बाद एक और ऑपरेशन है जिसमें आता है 6th टर्मिनल इंसर्शन इन हाउसिंग। ठीक है, ये भी आया था। ये भी मैनुअल वर्क भी होता है और विद मशीन भी होता है, विद मशीन भी होता है, पब्लिक मैनुअल। ये डिपेंड करता है कि जो वायरिंग हार्नेस का सप्लायर है वो कितना टेक्नोलॉजी को उसने अडॉप्ट किया हुआ है। आजकल जैसे जैसे लेबर के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है वो 0.1 पर स्ट्रोक कर देते हैं, इसको पर टर्मिनल कर देते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखो मैंने ये जो आपको बताया कि किस तरीके से ये ऑपरेशन होते हैं। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग भी आपको बताता हूँ क्या है। ये कटिंग, स्ट्रिपिंग और क्रिम्पिंग मैंने एक पुराने मेरे जो प्रीवियस वीडियो अगर आप वो देखेंगे तो उसमें मैंने अलग से पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन भी बता रखी है उसमें कैसे होता है। आज आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की भी इसमें मैंने वीडियो में बताया। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का एक वीडियो दिखाता हूँ कैसे होता है। देखो ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो रही है टर्मिनल के अंदर ना, ये देख रहे हो आप, इसको अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग बोलते हैं। देखो ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, करेक्ट। इससे स्ट्रेंथ जॉइंट में अच्छा आ जाता है। और कभी कभी जो है वो जॉइंट टर्मिनल जो होते हैं ना, वहां पे भी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग दी होती है ताकि जॉइंट कभी ब्रेक ना हो। तो जॉइंट टर्मिनल के ऊपर भी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग दी होती है। ये डिपेंड करता है कि डिजाइनर ने ड्राइंग के ऊपर क्या दिया है, जो एज पर द डिजाइन रिक्वायरमेंट वो प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक वीडियो मैंने आपको दिखा दिया जो यूजफुल है काफी वायरिंग हार्नेस के लिए। इस वीडियो को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग फिर बैक टू आते हैं। अभी मैंने आपको ये सब बता दिया। अभी इसमें इसका कॉस्टिंग कैसे करना है। नॉर्मली आप देखो, ये बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपने छोटा मशीन लिया जिसमें एक ऑपरेशन एक बार में हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो कॉस्ट है वो मशीन का कॉस्ट कम है। तो आपका स्ट्रोक रेट मैंने अज्यूम कर लिया कि 5 पैसा पर स्ट्रोक है, बिकॉज इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। 1 मिनट में 200 स्ट्रोक होते हैं उसके ना, मशीन के 200-250 स्ट्रोक तक होते हैं। तो 5 पैसा मैंने उसका एक स्ट्रोक जो है वो अज्यूम किया कि इसका मशीन का रहना चाहिए। ये करंट पैरामीटर्स के हिसाब से भी वाइबल है, आपका सेटल हो जाएगा इस रेट में। फिर इसमें अभी स्ट्रोक कैसे कैलकुलेट करनी है, जितने नंबर ऑफ वायर्स हैं उसमें, जब आप वायरिंग हार्नेस का एस्टिमेशन करोगे बंडल के अंदर, तो वो आपको समझ में आएगा ड्राइंग में आपको जब बताऊंगा। तो जितने नंबर ऑफ वायर्स हैं उतने नंबर्स ऑफ उसके स्ट्रोक कंसिडर हो जाएंगे। स्ट्रिपिंग भी ऐसे ही, एक वायर में अभी आपको 2 बार स्ट्रिप, जितने नंबर ऑफ वायर्स हैं कटिंग है उससे डबल जो स्ट्रोक रहेंगे वो स्ट्रिपिंग के रहेंगे। क्योंकि कटिंग एक बार हो गया, एक वायर आ गया, उसके दोनों एंड पे स्ट्रिपिंग होनी है, तो इंटू 2 करके डबल स्ट्रोक जो हो जाएंगे वो स्ट्रिपिंग के हो जाएंगे। ऐसे ही क्रिम्पिंग, क्रिम्पिंग जितने नंबर ऑफ टर्मिनल्स हैं पूरी वायरिंग हार्नेस के अंदर उतने जो है वो क्रिम्पिंग के स्ट्रोक होंगे। ये कैलकुलेट करना है, 5 पैसा जो मैंने स्ट्रोक दिया है उसका। फिर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये 1 रुपया पर जॉइंट जो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का दिया है,
ये रेट थोड़ा वेरी हो सकता है, 1-1.5 रुपये आसपास, डिपेंडिंग अपॉन क्या सेटलमेंट हो रहा है जो कंपनीज हैं उनके साथ में, बट 1 रुपये के आसपास आना चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद में हीट श्रिंक ट्यूब एप्लीकेशन। जो हीट श्रिंक ट्यूब है वो पहले इंसर्ट करनी होती है और उसके बाद हीटर लेके उसको जो है वो गर्म करना होता है। तो मैनुअल वर्क है, इसलिए मैंने इसमें 15 पैसे पर हीट श्रिंक ट्यूब पकड़ा है। तो जहां जहां पे भी हीट श्रिंक ट्यूब दी होती है उधर ड्राइंग के ऊपर लिखा होता है हीट श्रिंक और उसका स्पेसिफिकेशन भी दिया होता है। तो जितने हीट श्रिंक है उसको 15 पैसे से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका कॉस्ट आ जाएगा पर स्ट्रोक के हिसाब से। टर्मिनल इंसर्शन इन हाउसिंग। अब उसमें जितने टर्मिनल्स हैं वो टर्मिनल किसी ना किसी हाउसिंग में जाते हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है किसी ना किसी हाउसिंग का हिस्सा होता है, वो रेयरली होता है कि कोई टर्मिनल, वो रिंग टाइप टर्मिनल रहते हैं जो जाके किसी बोल्ट में या नट में लगते हैं। अदरवाइज मोस्टली टर्मिनल किसी ना किसी हाउसिंग का हिस्सा होते हैं। तो वो टर्मिनल उसमें इंसर्ट, जितने टर्मिनल हैं उतने ही स्ट्रोक रहेंगे। तो मैंने 10 पैसा पर स्ट्रोक पकड़ लिया उसको, क्योंकि मैनुअल वर्क होता है ये मोस्टली कंपनी में, आज भी मैनुअल होता है। रेयर आई बिलीव कि मदरसन ने ये टेक्नोलॉजी अभी अडॉप्ट कर लिया होगा, बिकॉज पिछले 10 साल का बहुत लंबा गैप है और डेफिनेटली एडवांसमेंट हो चुका होगा अगर अभी आप मदरसन का प्लांट विजिट करेंगे, ठीक है। इसमें एक ऑपरेशन होता है सोल्डरिंग, भी एक ऑपरेशन होता है, वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। सोल्डरिंग, अब ये जरूरी नहीं है हर जगह सोल्डरिंग, ये डिजाइनर है उसने उसके ऊपर दिया हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी मैनुअल वर्क होता है। इसको मैं पर सोल्डरिंग का जो है वो 1 रुपया डाल देता हूँ, क्योंकि जो सोल्डर मटेरियल होता है वो बहुत महंगा होता है। निकल और टिन का कॉम्बिनेशन होता है जो सोल्डर बनता है, रेशो होता है उसका। तो इसलिए मैंने 1 रुपया इसका स्ट्रोक दे दिया, कंसिडरिंग कॉस्ट। कंज्यूम थोड़ा सा ही होता है बट कॉस्ट की वजह से, और 1 रुपया पर स्ट्रोक इसका कंसिडर कर लिया। तो जितना ड्राइंग में दिया हुआ है वो आप जब ये करेंगे तो उसका कॉस्ट आता रहेगा, ठीक है। अभी हम आते हैं असेंबली के ऊपर। ये हमने सब चाइल्ड पार्ट रेडी करके रख लिया, अभी हमें वायरिंग हार्नेस की असेंबली करनी है। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि वायरिंग हार्नेस बनती कैसे है। बेसिकली क्या होता है, आपकी जो ड्राइंग दी हुई है वायरिंग हार्नेस की, सेम वैसा रेप्लिका जो है वो ड्राइंग उसके ऊपर बड़ा A3 साइज का या A1 साइज का ड्राइंग निकाल के 1:1 रेशो में ड्राइंग निकाल के टेबल के ऊपर लगा देते हैं, एक बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं। प्लाईवुड का बोर्ड होता है और उसके ऊपर जो प्लास्टिक के जो है वो नाइलॉन के बेसिकली इस टाइप के लगे होते हैं। ये देखो ये असेंबली कर रही है मैडम, अलग अलग उसी, ये ड्राइंग लगा हुआ है यहाँ पे, ड्राइंग के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो जो बनाने वाला है इनको ट्रेनिंग दी होती है प्रॉपरली। अभी देखो ये जैसे मैंने बताया था टेपिंग करनी होती है उसके ऊपर ना, ये टेपिंग हो रही है यहाँ पे। ये इस तरीके का बोर्ड होता है बेसिकली, जिस तरह की वायरिंग हार्नेस होती है जहां जहां पे उसके सर्किट जिस डायरेक्शन में निकले होते हैं, सेम वैसा ही उसमें ड्राइंग दिया होता है और ड्राइंग के अकॉर्डिंगली बोर्ड बनाते हैं और उस बोर्ड के ऊपर इस तरीके से उसकी पूरी असेंबली होती है। एक बार फिर से मैं बैक टू उधर चलता हूँ, फिर मैं आपको ये दोबारा से ये वीडियो दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे जैसे आपने देखा असेंबली, इसमें सबसे पहले क्या होता है, राउटिंग ऑफ ऑल केबल्स एज पर ड्राइंग। ये बोर्ड के ऊपर होती है सारी राउटिंग पूरी की पूरी। अभी इसमें आजकल जो लेबर का रेट चल रहा है वो 80 रुपये घंटा लेबर का रेट कंसिडर किया है इसमें, क्योंकि मोस्टली लेडीज को एम्प्लॉय किया रहता है किसी भी वायरिंग हार्नेस कंपनी में, और उनको लगभग 70 से 80 रुपये पर घंटे के हिसाब से वो वेजिस पे करते हैं। ये पर आवर का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज होते हैं इसके पूरे, ऑन रोल कोई एम्प्लॉय वायरिंग हार्नेस नहीं बनाता इस तरीके से, सब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हायरिंग किया होता है और मोस्टली पीस रेट पे भी किया होता है, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो 80 रुपये पर घंटे के हिसाब से उसका रेट होता है। तो आप उसमें एक टेंटेटिव, बिकॉज जब आप वायरिंग हार्नेस के प्लांट्स विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वायरिंग हार्नेस इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो वो बेस्ड ऑन योर वर्चुअल अजम्पशन आप उसमें प्रैक्टिकली ये डिसाइड कर सकते हो कि कितना टाइम लगना चाहिए वायरिंग हार्नेस में। तो आपने एक टेंटेटिव टाइम उसमें एस्टिमेट कर लिया डिपेंडिंग अपॉन वायरिंग हार्नेस कितना बड़ा है, ठीक है। इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा, ये मैं कुछ आपके दिमाग में ऐसा पीस के नहीं डाल सकता हूँ कि कैसे होएगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना पड़ेगा। मेरे इस वीडियो से सिर्फ इतना हिंट मिलेगा कि आपको करना क्या है, समझना क्या है, ये सिर्फ उतना वैल्यूएबल आपके लिए वीडियो रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आप वायरिंग हार्नेस का प्रोसेस शीट बना देंगे तो गलत है। आपको जस्ट एक आइडिया लगेगा कि प्रोसेस शीट में होता क्या क्या है, ठीक है। तो ताकि आप जब वायरिंग हार्नेस का प्लांट विजिट करेंगे तो आपके माइंड में एक रहेगा कि आपको ऑब्जर्व क्या क्या करना है, ठीक है। दूसरा उसके बाद आ गया एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक एडेसिव टेप टू मेक बंडल। जो अभी आपने वीडियो देखा उसमें वो लड़की जो उसको टेपिंग कर रही थी बंडल बनाने के लिए। देन एप्लीकेशन ऑफ विनाइल ट्यूब।
फिर विनाइल ट्यूब का एप्लीकेशन, जहां जहां जब वो बंडल बनाते हैं तो उससे पहले ही उसमें वायरिंग हार्नेस इंसर्ट करते हैं, क्योंकि बाद में वो इंसर्ट नहीं होगी, वो बंडल बनाने से पहले ही इंसर्ट करनी पड़ती है उसमें। फिर एप्लीकेशन ऑफ कोरुगेटेड ट्यूब। कोरुगेटेड ट्यूब क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया था पिछला, अगर आप लेक्चर देखोगे तो कोरुगेटेड ट्यूब होती है, उसमें स्लिटिंग टाइप भी होती है और उसमें जो है वो विदाउट स्लिटिंग भी होती है। तो अगर स्लिटिंग टाइप है तो बाद में भी अप्लाई हो जाती है, बट उसके ऊपर टेपिंग करना पड़ता है पूरा। स्लिटिंग, बिकॉज स्लिटिंग होता है तो पूरा टेपिंग होता है बाद में। अगर विदाउट स्लिटिंग करना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, वो पहले ही अप्लाई करनी पड़ती है बंडल बनाने से पहले, कपलर लगाने से पहले, पहले ही वो चाइल्ड स्टेज पे ही उस बंडल में वो कोरुगेटेड ट्यूब डालनी पड़ती है। तो मोस्टली क्या होता है कि जो एक सिंगल सर्किट होता है उस सर्किट में तो पहले ही कोरुगेटेड ट्यूब डाल देते हैं, लेकिन जो पूरा असेंबली होता है फिर वहां पे वो स्लिटिंग टाइप स्लिट करते हैं उसको बीच में से कोरुगेटेड ट्यूब को, और फिर उसमें वो अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर टेपिंग करते हैं। ये असेंबली का प्रोसेस रहता है। फिर उसके बाद रीटेपिंग गिवन इन ड्राइंग अगर दिया हुआ है तो कभी कभी क्लोथ भी उसके ऊपर, एक हीट रेजिस्टेंट क्लोथ होता है, वो क्लोथ भी उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। जो इंजन के आसपास की वायरिंग हार्नेस होती है मोस्टली उसमें ये किया जाता है, ताकि इंजन की जो हीट है उससे वायरिंग हार्नेस डैमेज ना हो। देन ये सब होने के बाद उसका जो वायरिंग हार्नेस का टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग में क्या होता है, जो वायरिंग हार्नेस होता है उसका रेप्लिका, उसके फीमेल कपलर जो होते हैं ना उसमें बोर्ड में लगे होते हैं, और वो सारे के सारे सर्किट उसमें जब वो कपलर्स कनेक्ट करते हैं बोर्ड के साथ, तो अगर सारे के सारे सर्किट सही है, वायरिंग हार्नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बल्ब जल जाता है। अगर बल्ब जल गया तो इसका मतलब वायरिंग हार्नेस ओके है। तो इस तरीके से वायरिंग हार्नेस के सारे सर्किट चेक होते हैं और असेंबली होती है। एक वीडियो ये फिर से दिखाता हूँ असेंबली का, देखो समझ में आएगा आपको। बहुत एक्सपर्ट जो हैं वो ऑपरेटर्स रहते हैं ये पार्ट बनाने वाले, और इनकी ट्रेनिंग्स होती है बड़ी जबरदस्त, इवन टेपिंग करने की ट्रेनिंग होती है। आप मदरसन का कोई प्लांट विजिट करोगे तो उसमें आपको शॉप फ्लोर के ऊपर ऐसे बहुत सारे काइजन्स मिल जाएंगे जहाँ पे टेपिंग इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती है, स्पीड इंप्रूव करने के लिए इन लोगों की। एक और वीडियो देखो, आपको थोड़ा रिलेवेंट सा देखो, इसको कोरुगेटेड ट्यूब बोलते हैं, जो ब्लैक कलर की दिख रही है ना ये कोरुगेटेड ट्यूब है। इसके ऊपर ये टेपिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर ना रीटेपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जैसा डिजाइन है, जैसा प्रोसेस है, इस तरीके से वायरिंग हार्नेस का असेंबली करते हैं। एक और वीडियो दिखाता हूँ आपको टेस्टिंग का, टेस्टिंग कैसे होते हैं जो मैंने बताया। देखो वायरिंग हार्नेस बनाया, तो ये सब रेप्लिका है, जो कनेक्टर है ना जितने भी लगा, अगर वायरिंग हार्नेस में फीमेल कनेक्टर लगा हुआ है तो बोर्ड के अंदर मेल कनेक्टर लगा होगा, अगर मेल कनेक्टर लगा हुआ है तो इधर फीमेल कनेक्टर लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो, या अगर सिर्फ टर्मिनल दिए हुए हैं कैप के साथ, तो जहां पे वो टर्मिनल लगना है उसका अपोजिट उधर में सर्किट दिया रहेगा। तो ये सारा जो सर्किट है वो सर्किट के साथ में पूरा वायरिंग हार्नेस उसमें लगता है, और अगर वायरिंग हार्नेस ओके है तो बल्ब उसमें लाइट जल जाती है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो वायरिंग हार्नेस ओके नोट ओके, इस तरीके से टेस्टिंग होती है। अब अगर आप वायरिंग हार्नेस की बात करें तो वायरिंग हार्नेस में अगर टूलिंग कॉस्ट की बात करें, टूलिंग क्या क्या होती है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ टूलिंग नहीं लगती है। एक बोर्ड बनता है, वो बोर्ड कोई ऐसा नहीं होता कि वो वन टाइम उसी पार्ट के लिए लगना है। मोस्टली क्या होता है कि अगर वो मान लो बिजनेस ऑब्सोलीट हो गया तो सेम बोर्ड के जो हाउसिंग्स है वो आप बना के दूसरा बोर्ड बना सकते हो उसी से। तो मोस्टली इस चीज के लिए टूलिंग कॉस्ट पे नहीं होती, वायरिंग हार्नेस के लिए कोई टूलिंग कॉस्ट पे नहीं करता है कोई भी। और एक टेस्टिंग का बोर्ड बनता है, तो वो टेस्टिंग का बोर्ड वायरिंग हार्नेस स्पेसिफिक रहता है अगर बड़ी असेंबली की ड्राइंग होती है, और कुछ जनरल अगर चेक्स हैं तो वो एक कभी कभी जनरल बोर्ड भी बन सकता है। बट मोस्टली अगर हाई वॉल्यूम रहता है तो सैंपल हर पार्ट के लिए अलग बोर्ड बनता है वायरिंग हार्नेस टेस्टिंग के लिए। तो यही दो छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। वायरिंग हार्नेस के मैन्युफैक्चरर जनरली खुद से कर लेते हैं, और कोई भी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो वायरिंग हार्नेस के लिए कोई टूलिंग कॉस्ट पे नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये वायरिंग हार्नेस का टेस्टिंग भी मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, और असेंबली क्या होता है वो भी बता दिया। तो इस तरीके से टेस्टिंग के लिए मैंने 150 रुपीज पर आवर का टाइम दे दिया। अब डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा वायरिंग हार्नेस है उसमें आप टेस्टिंग का साइकिल टाइम डाल सकते हो, बिकॉज उतने सारे कनेक्शन देने हैं उसको एक बार में अटैच करने के लिए। तो ये सारा का सारा इस तरीके से आप एक वायरिंग हार्नेस की प्रोसेस शीट बना सकते हो, ठीक है। तो आई बिलीव कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लैरिटी जरूर होगी रहेगी कि वायरिंग हार्नेस में प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, और इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करके प्रोसेस शीट कैसे बनाते हैं, करेक्ट, ठीक है।
अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, बड़े दिनों के बाद वीडियो डाल पाया हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।